हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक थ्योरी बताई जानी चाहिए कि क्या शेयर्स होते हैं, क्या इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस क्या होते हैं, शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन आप सब लोग 12th पास आउट हो, तो मैं ये मान के चलता हूं, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो बना रहा हूं, बीबीए फर्स्ट ईयर में या जहां पे भी ये कोर्सेज में है वहां सब जगह काम आ सकती है। और जो क्लास 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी आज की कॉन्सेप्ट जनरल एंट्री से शुरू कर रहे हैं, तो वो भी यहां से देख सकते हैं। थोड़ा टिपिकल जरूर लग सकता है, वैसे चैप्टर बिल्कुल डिट्टो वैसा का वैसा ही है जैसा 12th में था सीबीएसई में। आरबीएसई में थोड़ा सा और ऐड ऑन होने वाला है। ठीक है, तो आज जो मैं सिखाऊंगा वो तो कॉमन है, वही जो 12th तक पढ़ा था हमने, वही जर्नल एंट्रीज है। तो एक बार सीखते हैं उन टॉपिक को, एक बार देखते हैं। क्या पहले थ्योरी करवाऊं इस चैप्टर की कि क्या होता है इक्विटी प्रेफरेंस, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब क्या होती है। नहीं जरूरत है ना इसकी, नहीं है ना, चलो ठीक है। वैसे भी पेपर में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, यानी कि शेयर कैपिटल से आएगा ही आएगा 20 मार्क्स का। तो आपको इससे अगर प्रैक्टिकल करना है तो ये है ही, वरना थ्योरी के लिए मैंने वो आपको 8 कंसेप्ट बताई दिए हैं, वो लोग आप कर ही सकते हो फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल करते हैं शुरू। देखो बेटा, शेयर कैपिटल में शेयर्स क्या होता है, जब हम अपनी कंपनी बनाते हैं तो अपनी कंपनी बनाते समय हमें कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अब हो सकता है हमारे पास उतना पैसा ना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम अपने हिस्सेदार बनाते हैं। तो अगर हम पार्टनर्स बनाना चाहें लोगों को, तो हमारी लिमिट है कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं बना सकते। ठीक है, 50 लोगों से मिला के भी हमें जितने रुपए चाहिए, हमें मान लो 50 करोड़ से बिजनेस करना है, अब इतने रुपए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करें, बैंक से लोन लेने गए वो भी इतने रुपए देने को तैयार नहीं है, तो अब क्या करें, हम अपनी कंपनी को है ना एक लिस्टेड कंपनी बनाएंगे। कंपनी तो थी, लिमिटेड कंपनी थी, पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो बीएससी या एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाती है, उसे बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, जो वहां लिस्ट हो रखी है। फिर हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स लेके आते हैं बाजार में, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ऑफर लेके आते हैं कि अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के इच्छुक हो तो आप हमारी कंपनी के फलाना डेट तक, एक डेट दे देते हैं, इस डेट तक हमारी ऑनलाइन वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके हमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, मान लीजिए शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो हम लोगों की भावनाएं चेक करने के लिए कि हाँ भाई रियल में वो खरीदने का भी इंटरेस्टेड है, केवल फॉर्म ही अप्लाई कर रहे हैं, हम उनसे बोलते हैं कि आप जितने शेयर के लिए आवेदन करोगे, जितने एप्लीकेशन हमें देना चाहते हो शेयर के लिए, उतने हर शेयर पे कम से कम 3-3 रुपए दे देना। ठीक है, कितने रुपए दे देना, हर शेयर पे 3-3 रुपए हमें दे देना। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने लिखा है कि आपको मेरी कंपनी के 1500 शेयर चाहिए, तो साथ में 4500 रुपए भी जमा करवाने आना जब फॉर्म लेके आओगे। ठीक है, अब आप इमेजिन करना कि मैंने अपनी कंपनी का शेयर इशू किया है, और अब क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास लोग फॉर्म लेके आ रहे हैं काउंटर पे। ठीक है, तुम आई अपना फॉर्म लेके, तुमने अपने फॉर्म पे कितने नंबर ऑफ शेयर लिखा, कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स बता दो, कितने शेयर्स खरीदने हैं तुम्हें मेरी कंपनी के, मेरी कंपनी के कितने शेयर खरीदना चाहती हो, 20,000 शेयर खरीदना चाहती है। तो इसने मुझे 20,000 फॉर्म दिए होंगे, ऐसा मान लो, वैसे तो एक ही फॉर्म पे लिख देते हैं कि 20,000 शेयर चाहिए, थोड़ी देर के लिए मान लो इसने कितने फॉर्म पकड़ाए होंगे, मुझे 20,000 फॉर्म दिए होंगे, और 20,000 फॉर्म के साथ, हर फॉर्म के साथ 3-3 रुपए लगा के दिए होंगे। तो आज मैंने इसके फॉर्म लेके यहां रख लिए होंगे और 60,000 रुपए लेके गले में डाल दिए होंगे। क्या मैंने अभी तुम्हें कुछ दिया? नहीं, बस फॉर्म लेके रख लिया, शेयर वेयर अभी नहीं दिया है, केवल फॉर्म लेके रख लिया है। तुमने कितने शेयर चाहिए? 10,000 फॉर्म ये लाया, 3-3 रुपए के हिसाब से 30,000 भी लाया, मैंने इसके फॉर्म भी लेके यहां रख लिए और 30,000 रुपए भी यहां रख लिए। तुम्हें 5,000 है, सब आधे करते जाओ। 5,000 फॉर्म और 15,000 रुपए रख लिए, हाँ वापस आ गई, 15,000 फॉर्म और 45,000 रुपए लेके मैंने यहां रख लिए। ये होती है हमारी सबसे पहले स्टेज 1, यानी कि जब शेयर इशू किए जाते हैं, जो सबसे पहला काम होता है, आप इमेजिन कर पा रहे हो, जो सबसे पहला काम है वो क्या है, हमें यानी कि कंपनी को एप्लीकेशंस आ रही होती हैं लोगों की, और साथ में पैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इसने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मान लो किसी ने 15 के लिए किया, किसी ने 3 शेयर के लिए, किसी ने 8 शेयर के लिए, किसी ने 2 शेयर के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते थे। ठीक है, अगर मैं इन सबका नाम की एंट्री ऐसे करूं कि मेरे को इससे पैसा मिला, मान लो कैश में मिला,
कैश अकाउंट डेबिट टू अर्पिता, कैश अकाउंट डेबिट टू कुणाल, कैश अकाउंट डेबिट टू आरती, कैश अकाउंट डेबिट टू आंचल। ठीक है, चलो तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ऐसे सबका नाम लिखूंगा तो मैं तो भूल भी जाता हूँ कईयों के नाम, तो ऐसा थोड़ी सबके नाम लिखता रहूं। तो ऐसी गलती से बचने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले कि आप नाम भूल गए हो, आप क्या कर सकते हो, इनका नाम ही हटा दो यहां से, टेंशन ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि आपने नाम लिखा भी था या नहीं था, याद था। तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिख दोगे। क्या लिख दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और कैश वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अब हम कहीं पे भी वर्ड यूज करेंगे तो क्या वर्ड यूज करते हैं, बैंक। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है जर्नल एंट्रीज की, वो क्या होती है बेटा, सबसे पहली जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं हम लोग सीधा, ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई उसमें क्या किया हमने, हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई, एप्लीकेशन के साथ साथ थोड़ा सा पैसा आ रहा है, तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे तो इतना ही जानना काफी है कि जर्नल एंट्री ये होती है, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले यूं ही कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, इनका नेचर क्या होता है, ये रियल होते हैं, पर्सनल होते हैं, नॉमिनल होते हैं, तो ये क्या होने चाहिए, बोलो, रियल, पर्सनल या नॉमिनल, ख्याल आपको कॉन्सेप्ट कुछ भी याद नहीं होगा, ये पर्सनल होते हैं, क्योंकि हमने पर्सन के नाम हटा के वहां पे क्या डाल दिया, शेयर एप्लीकेशन डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं। अब बात आती है वैल्यू क्या आएगी। देखो एंट्री सबको याद होती है, आप कहोगे सर हमें इससे अगले की भी 6 एंट्री याद है, आप तो क्यों सवाल शुरू कराओ, सीधा तैयार है हम लोग। अच्छा तुम भूल गई, चलो। तो बेटा अमाउंट की बात आती है, अमाउंट को जरा ध्यान से सुनना कि कैसे कैलकुलेट होती है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। बेटा क्या, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी केवल रेट लिख देता हूं। अगर मेरे पास टोटल 20, 10, 30 और 5 35 और 15 60,000 50,000 एप्लीकेशन आई, तो 50,000 एप्लीकेशन पे ये रिसीव कितनी हुई एप्लीकेशन, 50,000, और हर एप्लीकेशन पे रेट कितना था, 3, यानी ये एंट्री कितने से होगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू रेट, यानी 1.5 लाख रुपए से होगी। कितनी आसान सी बात है, आपको लग रहा है ये तो बहुत बेसिक थी। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों ने तो फॉर्म लेके आप जमा करवा के चले गए, अब मेरा काम क्या है बेटा, मेरा काम है इन फॉर्म्स की जांच करना। पहले तो मैंने एक स्टाफ को बैठा दिया है जो यहां पे क्या करेगा, एक एक फॉर्म को चेक करेगा, क्या वो पूरा फिल्ड है, ठीक है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो हमारा राइवल है, जो हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, हमारे शेयर खरीद खरीद के हमारी कंपनी का मालिक बन जाएगा, है ना। तो ऐसे शेयर्स की पहचान करना, पता चला कि तुम डायरेक्ट तो अपने, ये मेरी कंपनी का राइवल था, ये मेरी कंपनी टेक ओवर करना चाहता था, तो इसने डायरेक्ट अपने नाम से तो नहीं खरीदे, इसने और 2-4 लोग भेज दिए अपनी मम्मी के, पापा के, बहन के नाम से। तो हमें ये भी अलर्ट रहना पड़ता है कि अभी अगर इन 3 लोगों को शेयर दे दिए, बाद में क्या करेगा, अपनी मम्मी पापा बहन से शेयर ले लेगा और ये मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करते हैं कि किसका रिजेक्ट करना है और किसका एक्सेप्ट करना है। ये जरूरी तो नहीं है ना, क्या बेटा मैं बाध्य हूं कि अगर मैंने आपसे 3 रुपए ले लिए हैं तो अब मैं आपको शेयर दूंगा ही दूंगा? मैं बाध्य तो नहीं हूं, बाउंड तो नहीं हूं इस बात को लेके कि अगर आपसे शेयर ले लिए, एप्लीकेशन लिए तो शेयर देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या अगर मैंने आपको शेयर नहीं दिए तो वो जो 3-3 रुपए आपसे लिए थे वो लेके जेब में रख सकता हूं अपनी? नहीं, मुझे वो 3 रुपए लौटाने पड़ेंगे। कानून में ऐसा लिखा है कि 30 दिन के अंदर लौटाने पड़ते हैं वो पैसे। हाँ, 30 ही दिन, 7 दिन या 30 दिन का टाइम है, उसमें लौटाने पड़ते हैं। खैर वो आपको जरूरी नहीं है। मुद्दा क्या है कि अगर मैं आपको शेयर नहीं दूंगा, है ना, तो मैं आपको पैसे वापस लौटाऊंगा, यही होता है। तो यानी कि बेटा अगली जो एंट्री होती है वो होती है शेयर एप्लीकेशन में। कुछ लोगों को तो मैंने शेयर दे दिए और कुछ को पैसे लौटा दिए, है ना। तो अगली एंट्री जो होती है ऑन ट्रांसफर, इसको मैं ट्रांसफर की एंट्री बोलता हूं। किस चीज की? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी ये जो पैसा आया था इसे अब हम ट्रांसफर करेंगे, कुछ तो कैपिटल में, जिनको शेयर देंगे उनका पैसा कैपिटल में, और जिनको शेयर नहीं देंगे उनका रिफंड कर देंगे पैसा। यानी ये जो शेयर एप्लीकेशन जितनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ था
उतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से अर्पिता को याद आ गया होगा, शेयर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट उतना, हाँ याद आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा किस वैल्यू से, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। जितने रुपए से ये क्रेडिट हुआ था उतने से ही ये डेबिट होगा। यहां पे 2 में जिन लोगों को मैं शेयर दे रहा हूं उनका पैसा तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और जिन लोगों को पैसा नहीं, जिन लोगों को शेयर नहीं दे रहा हूं उनके पैसे रिफंड कर दूंगा। ठीक है, आप जब यहां पे एंट्री बनाएंगे तो थोड़ी सी जगह और रखेंगे खाली। आज इतना ही लिखवा रहा हूं, जिस दिन प्रोराटा का टॉपिक आएगा उस दिन यहां पे एक वर्ड और लिखवा दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अभी फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि प्रोराटा आज डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू जाएगी, जरा ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे थोड़ी सी ट्रिक है हल्की सी। शेयर कैपिटल का मतलब वो शेयर जितने मैंने आपको दिए, क्या जितनी एप्लीकेशन आई थी सबको शेयर दे दिए या कम लोगों को दिए? अच्छा, शेयर देने को क्या बोलते हैं? शेयर अलॉट करना। क्या बोलते हैं इसको? शेयर अलॉट करना। यानी शेयर कैपिटल में पता है कौन सी वैल्यू आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब होता है जितने शेयर हमने अलॉट किए वो, इनटू में रेट ऑफ एप्लीकेशन, और यहां पे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। कौन से? रिजेक्टेड, जिनको मैंने शेयर दिया ही नहीं, लात मार के बाहर भगा दिया, इनटू रेट। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर किया, जिन लोगों को शेयर दिए अलॉटेड का मतलब जितने शेयर हमने दिए हैं उतने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं, यानी अब वो रियल में शेयर कैपिटल बन गई। ठीक है, और बाकी पैसे को रिफंड कर दिया। चलिए ठीक है, मैंने आपके घर, अब इस दिन होता क्या है इमेजिन करके देखना, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। इस दिन होता क्या है, जिनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि भाई तुम्हें शेयर देना है, तुम्हारे घर पे तो क्या करता हूं, एक लेटर भेजता हूं कि मुबारक हो आपको शेयर हुआ है। ठीक है, मुबारक हो आपको शेयर हुआ है, और जैसे ही आपको ये लेटर प्राप्त हो, जैसे ही आपको शेयर का ये अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो, तो आप मेरे पास 2 रुपए की अलॉटमेंट की किस्त लेके आ जाइएगा। ठीक है, और तुम्हें मैं लेटर भेजता हूं रिग्रेट का, यानी कि माफी चाहते हैं, आपको हम लोग शेयर नहीं जारी कर सकते हैं, और रिग्रेट लेटर के साथ आपको पैसे चेक बना के रिफंड कर दिए जाते हैं। तो आपको तो रिफंड हो गए, और आप लोगों को लेटर भेज के क्या लिखा कि मुबारक हो आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, मुबारक हो आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, और जैसे ही आपको पैसा मिले तो आप अलॉटमेंट मनी 2 रुपए की और ले आइएगा। हमने 2 रुपए का अलॉटमेंट मनी। अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट के टाइम पे पहले पैसा मिल रहा है या पहले पैसा मांग रहे हैं? ठीक है, एप्लीकेशन के समय पे पहले पैसा मिलता है, फिर हम उसे ट्रांसफर करते हैं। मांगने की एंट्री नहीं है, किसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, अलॉटमेंट के समय पे पहले मैं पैसा मांगता हूं, और कैसे मांगता हूं, वो जो लेटर भेजता हूं उसी पे लिख देता हूं, शेयर अलॉटमेंट के लेटर पे। तो पैसा मांगने की एंट्री क्या होती है? टॉपिक को सीखना आप लोग, क्या है इन चीजों को ध्यान नहीं देते, ये भी ध्यान से सीखना। ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको मैं जब भी बात करूंगा तो मैं कहूंगा मांगने की एंट्री। किस चीज की बेटा? मांगने की एंट्री। ठीक है, पैसा मांगने की एंट्री। पैसा मांग रहे हैं, किस चीज का मांग रहे हैं? अलॉटमेंट का। तो यहां पे क्या एंट्री आ जाएगी? शेयर अलॉटमेंट। जो चीज हम मांग रहे होते हैं ना उसे डेबिट कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू। किस लिए मांग रहा हूं? क्योंकि मुझे आप लोगों से शेयर कैपिटल चाहिए, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, किन लोगों से पैसा मांग सकते हो? जिनको रिजेक्ट कर दिया, जिनको अलॉट कर दिया, जिनसे एप्लीकेशन आई थी, जिनको शेयर अलॉट किया है उनसे ही तो पैसा मांग सकते हो ना, जिनको अलॉटमेंट का लेटर भेजा है। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ शेयर्स allotted into rate of allotment। डन बेटा?
ठीक है, ये बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा यहां पे मैंने एक लाइन की जगह खाली छोड़ी है, मैं बाद में आपको बताऊंगा सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह का टॉपिक, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है तब यहां पे डाल देंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को ये लेटर मिल गया, धीरे धीरे थोड़े समय बाद मैं कुछ टाइम तो दूंगा, ऐसा तो बोलूंगा नहीं कि जैसे ये लेटर मिले शाम तक पैसे दे जाना, महीने भर की डेट दूंगा तो आप लोग कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा पैसे देने आएगा। तो अब यानी कि पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट पहले मांगी, अब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का। तो अगली एंट्री जो हमारी होगी वो किस टॉपिक की होगी? ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, ऑन रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी? तो बेटा इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जो चीज मिली। देखो जिस दिन एप्लीकेशन का पैसा मिला था एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आज क्या हो जाएगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। डन, क्लियर है? अच्छा अब फिर थोड़े दिन के लिए हम लोग शांत हो गए और हम लोगों ने क्या किया कि अपना काम धंधा चालू कर लिया। आप लोगों ने 2 रुपए और दे दिया, आपकी तरफ से मेरे पास कितने रुपए आ चुके हैं बेटा? 5-5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, 5-5 रुपए आ चुके हैं। 10 का शेयर था, 5 रुपए अभी भी बाकी हैं, मैं आगे मंगवा सकता हूं। थोड़े दिन तक मैं अपना काम धंधा करने लगा, जितने रुपए की जरूरत थी ठीक था, थोड़े टाइम बाद मुझे पैसों की जरूरत महसूस हुई, तो अब मैंने आप लोगों को कॉल करी, फोन मिलाया, लेटर नहीं भेज रहा, क्या कर रहा हूं? फोन मिला रहा हूं। और फोन मिला के आपसे क्या कह रहा हूं कि सर मैडम आपके पास हमारी कंपनी के इतने शेयर हैं, आप हर शेयर पे काम कीजिए, 2.5 रुपए ले आइए, 2.5 रुपए या 3 रुपए मान लो, चलो इस पर भी 3 रुपए ले आइए। इस पर मैंने आपको पहली बार कॉल करके पैसा मंगवाया, हाँ या ना? ठीक है, तो आप लोगों को जो अगला है वो क्या होगा? ऑन पैसा मांगा है बेटा मैंने, है ना, मिला थोड़ी अभी, मांगने की एंट्री है। ऑन शेयर कॉल्ड ड्यू, जब शेयर की कॉल ड्यू होती है यानी कि मांगने की एंट्री जो होती है वो क्या होगी? जो चीज आप मांग रहे हो उसे डेबिट कर दो। जब आप अलॉटमेंट मांग रहे थे तो अलॉटमेंट डेबिट किया, जो मांग रहे होते हैं उस चीज को डेबिट कर देते हैं। तो जब आप अलॉटमेंट मांग रहे थे तो अलॉटमेंट को डेबिट किया, जब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे तो फर्स्ट कॉल को डेबिट करोगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और अमाउंट किन लोगों से पैसा मांगोगे? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, जिनको शेयर अलॉट किए थे उनसे ही तो पैसा मांग सकते हो। रेट ऑफ कॉल उन लोगों से थोड़ी मांग सकते हो जिनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको फोन करके बोल सकते हो पैसा ले आओ, नहीं। तो यानी कि फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री हो गई ये। फिर आप लोग कॉल के मिलने के बाद पैसा लेके आओगे मेरे पास ऑन रिसीप्ट ऑफ कॉल मनी। इसे मैं बोलता हूं पैसा मिलने की एंट्री, वो मांगने की और ये मिलने की। ठीक है, पैसा मिलने की एंट्री। तो बेटा पैसा किस चीज का मिला है हमें? कॉल का, फर्स्ट कॉल का। तो बैंक डेबिट टू क्या होनी चाहिए? शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अच्छा इधर और इधर अमाउंट के कॉलम खाली हैं। मैं यहां पे एक फार्मूला लिख रहा हूं जो अभी तो काम नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर प्रोराटा के टॉपिक पे बढ़ेगा तो वहां जाके वो फार्मूला काम आएगा। यहां बैंक की एंट्रीज में एक फार्मूला होता है, बैंक में आती है बैलेंसिंग फिगर, बैंक में आती है बैलेंसिंग फिगर। शेयर अलॉटमेंट में कौन सी वैल्यू आती है? शेयर अलॉटमेंट में आती है बेटा ड्यू माइनस एडजस्ट। कौन सी वैल्यू आती है? ये एडजस्ट क्या है वो बाद में बताऊंगा। ड्यू क्या होता है ये समझ सकते हो। ड्यू का मतलब होता है ये वाली वैल्यू, ये ड्यू की एंट्री थी। ड्यू का मतलब शेयर अलॉटमेंट जितने रुपए से डेबिट किया था वो वाली वैल्यू। एडजस्ट क्या होता है ये प्रोराटा का टॉपिक आने के बाद बताऊंगा। ठीक है,
क्लियर है? बैंक में कौन सी वैल्यू आती है? सर ऑब्वियस सी बात है, जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए। लेकिन ये तो क्या है, दो ही आइटम है, अगर बीच में कोई और चीज इसमें आ जाए जैसे कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस, तो मैं आपको बता रहा हूं बैंक में जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या होती है? बैलेंसिंग फिगर। हम लोग नीचे से ऊपर अमाउंट डालना चालू करते हैं, पहले हम इसमें अमाउंट डाल देंगे, जो अमाउंट यहां है वही अमाउंट फिर बैंक में डाल देंगे। ठीक है, तो बैंक में वैल्यू क्या आती है? बैलेंसिंग फिगर। मुद्दा क्या है कि सर शेयर अलॉटमेंट में कौन सी वैल्यू आएगी? तो जितने पैसे ड्यू हुए थे ना, ड्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली अलॉटमेंट की, उसमें से माइनस कर देंगे अगर कुछ एडजस्ट हुआ है। तो क्या एडजस्ट हुआ है बाद में बताऊंगा। उसी तरह यहां पे भी जब बैंक में वैल्यू आएगी अमाउंट की, तो कौन सी आएगी? बैलेंसिंग फिगर। और शेयर फर्स्ट कॉल में क्या आएगी? ड्यू माइनस एडजस्ट। अब ये ड्यू तो आपको पता ही है, ड्यू का मतलब कौन सी वाली वैल्यू? जो इस शेयर फर्स्ट कॉल के सामने लिखी हो वो वाली वैल्यू। ठीक है, और एडजस्ट क्या होता है? प्रोराटा आने के बाद बताऊंगा। डन। तो ये फर्स्ट कॉल थी जिसमें 3 रुपए मैंने आपसे ले लिए। अभी भी शेयर के कितने रुपए बाकी हैं? 2 रुपए। मैं थोड़े दिन तक काम करने लगा और थोड़े दिन काम करने के बाद मुझे फिर से पैसों की जरूरत हुई, तो मैंने कहा कि एक काम करता हूं, ये आपको अंतिम बार कॉल कर रहा हूं, आपसे बहुत बार कष्ट दिया, आपसे टुकड़ों में पैसा मंगवा रहा हूं, ये मेरी फाइनल कॉल है, इसके बाद कॉल नहीं करूंगा, आप मुझे प्लीज वो बचे हुए 2-2 रुपए भी दे जाइए। तो फिर से मैंने पैसा मांगा और क्या बोला कि ये मेरी अंतिम कॉल है। बीच हो सकता है तो मैं 1-1 रुपए के भी टुकड़े करवा सकता था, एक सेकंड कॉल भी कर लूं, फिर फाइनल कॉल भी कर लूं। जो भी आप मांगोगे बस समझना, कॉल मनी ड्यू कैसे होती है, कॉल ड्यू कैसे करते हैं? जो चीज मांगोगे उसे डेबिट कर दोगे। अगर आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर आपने सेकंड मांगी तो सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर आपने फाइनल मांगी तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और पैसा मिलने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट है, सेकंड है तो सेकंड, और फाइनल है तो फाइनल कॉल। कॉमन कॉन्सेप्ट है, अलॉटमेंट में भी यही है, जो मांगते हैं वो चीज डेबिट होती है, जो चीज मांग रहे हैं। यानी अलॉटमेंट मांगा तो अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल मांगी तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कर दी टू शेयर कैपिटल, फाइनल मांगी तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट कर दी टू शेयर कैपिटल। जो चीज मांगते हैं उसे डेबिट कर देते हैं, मिलने की एंट्री में वही चीज क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि क्रेडिट द गिवर होता है। आप अलॉटमेंट का पैसा लेके आए तो आपका नाम तो लिखूंगा नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं? टू शेयर अलॉटमेंट। डन। याद आ रही है सब? इसी में थोड़ी सी चीजें और ऐड कर देते हैं। जब 12th क्लास में पहली बार पढ़ाते हैं तो इतना सही बताते हैं और पूरा 1 घंटा इसी में ले लेते हैं चर्चा में। अभी आप लोगों को क्योंकि पहले से पता है तो मैं 2-4 शब्द ऐड कर देता हूं आज की क्लास में ही। एक वर्ड होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये क्या होता है, याद है किसी को? ऑफ कोर्स याद होगा, बता दो। बिल्कुल भी नहीं। मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है कि आप मेरे ही स्टूडेंट्स हो। नहीं हो? अच्छा अब बता दो यार, इज्जत रख लो। अच्छा हाँ बोलो। चलो अच्छा, लॉकडाउन में भूल गए, साल भर हो गया। सब पिछले साल फरवरी मार्च में पेपर दिए थे, ये फरवरी आ गई है ना। बताओ। नालायक हूँ आप लोग तो, बिल्कुल ही क्लीन। हाँ ये क्या हालत है, क्या हालत है ये तुम लोगों की। आओ, थी लगा दिया ना तुमने, थी बिल्कुल सही लगा दिया, थी लगा दिया इसने। आ जाओ। आ जाओ चलो, अपनी मैं ही बता देता हूँ, इससे बेहतर है कि बहस को आगे बढ़ाया जाए। बट नहीं, ये लाइव ही जाएगा अब तो। शेयर कैपिटल के सामने शेयर कैपिटल, अगर हमारा शेयर 10 रुपये का है और हम एक नामी कंपनी है, हम चाहते हैं कि अपने शेयर को थोड़ा महंगे भाव पे बेचें, तो जब हम 10 का शेयर 11 रुपये पे बेचते हैं तो वो जो 1 रुपया एक्स्ट्रा ले लेते हैं आप लोगों से, वो 1 रुपया हमारे लिए फायदा है, और उस फायदे का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, SPR जिसको हम पुकारते हैं। याद आया सभी को, है ना। तो वो जो 1 रुपया हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो हम किसी भी समय ले सकते हैं, एप्लीकेशन के समय भी, अलॉटमेंट के समय भी, या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए आपसे, किसी भी समय ले सकते हैं। सवाल खुद बताता है कि कब ले रहे हैं। अगर सवाल ने नहीं बताया कि किस समय ले रहे हैं वो 1 रुपया एक्स्ट्रा, तो हमेशा अलॉटमेंट के समय माना जाता है। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए फायदा या नुकसान है? फायदा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का।
यानी जो गेन है, जो इनकम है, उसे क्रेडिट करते हैं। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अलॉटमेंट के समय प्रीमियम है, ठीक है। एक बात और बता दूं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिक बता दूं। जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, ये शेयर कैपिटल अकाउंट की पूंछ है। किसकी पूंछ है बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट की पूंछ है। बच्चे कई बार ये कंफ्यूज होते हैं, आप तो फिर भी बड़े हो गए हैं, 12th वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम बैंक वाली एंट्री में आएगा या मांगने वाली एंट्री में आएगा, मांगने वाली में या मिलने वाली में। तो इसका सिंपल सा जवाब है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल की पूंछ होता है। अब जहां कैपिटल दिखे डाल दो। कहां है कैपिटल? मांगने वाली में। तो यानी कि मांगने वाली एंट्री में आता है, ठीक है। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम इसकी पूंछ होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। और कितने लोगों से लूंगा? जितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। लिखूं क्या? 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने शेयर अलॉट हुए थे आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट में इन दोनों की वैल्यू जुड़ के आएगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू जुड़ के यहां पे आ जाएगी और वही वैल्यू फिर यहां आ जाएगी ड्यू के अंदर। ये तो एक वर्ड था सिक्योरिटी प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग लेते हैं। अब तो याद आ गया होगा। चलो एक और बोलता हूं, ये पक्का याद होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं सबको याद होगा। एक वर्ड है कॉल्स इन एरियर। इसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल सही, कॉल्स इन एरियर, बकाया राशि। यानी कि बेटा मैंने अलॉटमेंट के समय या फर्स्ट कॉल के समय, किसी भी समय मैंने आपको फोन करके पैसे मंगाए थे, बाकी लोग तो आ गए और ये क्या थी, दुबई घूमने जा रखी थी, मैडम ने पैसे नहीं दिए, है ना। चलो कुछ बुरा वाला बना देता हूं, ये मैडम कंगाल हो रखी थी लॉकडाउन में, कह रही कहां से शेयर खरीदूं, पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं दे पाई, ठीक है। ये वाला सही था, सूट कर रहा है, चलो ठीक है। आओ, तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, मैं दोनों टॉपिक आज की क्लास में कवर करवा देता हूं आप लोगों को। पहले मैं आपको कॉल्स इन एरियर लिखवा देता हूं। हमारा पहला टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब होता है बकाया। बकाया पता ही ना, हिंदी बताने की जरूरत तो है नहीं। कॉल्स इन एरियर का मतलब हमने पैसे मांगे और हमें पैसे नहीं मिले, तो वो बंदा हमारे लिए एक तरीके का डेटर बन जाता है। क्या बन जाता है? डेटर, जिससे हमें बाद में कभी पैसे लेने हैं। तो कॉल्स इन एरियर का रूल क्या है? जिस दिन नहीं मिले डेबिट कर दो, जिस दिन मिल जाए क्रेडिट कर देना, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। कॉल्स इन एडवांस मतलब मैंने आपसे मांगा ही नहीं, अब बना देते हैं। तुम दुबई घूमने गई, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि तुमने दुबई की टिकट्स कटवा रखी हैं और बाद में सर पैसा मंगवाएंगे। तो आज मैंने जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा ना, तो तुम क्या कह रही सर ये मेरा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा आप रख ही लो, कह रही से बाद में देने आना है, बार बार कौन चक्कर काटेगा, आने जाने में भी पेट्रोल खराब होता है इतना। कह रही कि आप तो, मैं वैसे भी फॉरेन टूर पे जा रही हूँ, वर्ल्ड टूर पे, आप एक काम करो ये पैसे रख ही लो। इसने एडवांस में पैसा मुझे दे दिया। कॉल्स इन एडवांस, जिस दिन मिल गया क्रेडिट कर दो। क्रेडिट द गिवर होता है, क्रेडिट कर दो। जिस दिन मिलना चाहिए डेबिट कर देना। अभी तो देखने में बड़ा आसान लग रहा है ना, याद भी हो रहा है भी आसान ही, लेकिन अभी क्योंकि सामने है इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। जब सामने नहीं होता तब कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। अभी तो सामने लिखी हुई है ना बात, तो आप आराम से रट पा रहे हो कि उल्टा है सर, इतना है, सबने इतना याद रख लिया, उल्टा है सर।
देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर कॉन्सेप्ट लगा देना, डेटर और क्रेडिटर। जिस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए हैं वो आपके लिए क्या बन गया, डेटर। यानी जिस दिन आपको पैसे नहीं मिले, जैसे मान लो आपने अलॉटमेंट मांगी थी, अलॉटमेंट के दिन वेट कर रहे थे, आई नहीं है पैसे देने, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे लिख दोगे कॉल्स इन एरियर डेबिट। ये अच्छा, ये कौन सी एंट्रीज में आता है डेबिट और क्रेडिट, बैंक वाली एंट्रीज में। कौन सी में, बैंक वाली एंट्रीज में। लिखूं क्या पूरा, ये जो डेबिट और क्रेडिट करना है वो कौन सी एंट्रीज में करना है, मांगने वाली में या मिलने वाली में, मिलने वाली में करना है। बच्चे क्या 12th में फिर ऐसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं, सर ये लिख तो देंगे, लिखने का है, इस वाली में लिखना है या इस वाली में लिखना है, ठीक है। तो ये बैंक वाली एंट्रीज की बात चल रही है यहाँ पे। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट करेंगे क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। तो मैं यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर बता रहा था वो मैंने क्यों बोला था, अगर मैंने यहाँ लिख दिया कॉल्स इन एरियर डेबिट, मान लो 100 रुपये, यहाँ 20,000 था, तो अब बैंक में कितनी वैल्यू आएगी, 19,900 रुपये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर समझ में आ गया, डेबिट होगा। क्रेडिट किस दिन करेंगे, मान लो ये बंदा जिसने अभी पैसे नहीं दिए थे, कंगाल हो रखी थी, बाद में इसने लॉकडाउन खुलते ही मेहनत करी दोबारा से और पैसे कमाए, और जिस दिन मैंने फर्स्ट कॉल मंगवाई थी उस दिन ये अलॉटमेंट का भी पैसा देने आ गई, कह रही सर वो मेरे पुराने वाले भी बाकी हैं वो भी ले लो, है ना। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल जब मैं कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे टू, क्या आज मुझे केवल फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है या आज मुझे कॉल्स इन एरियर भी मिला है, कॉल्स इन एरियर भी मिला है। तो टू कॉल्स इन एरियर क्रेडिट द गिवर, तो मैं नाम लिखने की बजाय क्या वर्ड यूज करूंगा, कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। जिस दिन मांगा था और जिस दिन हमें नहीं मिला था डेबिट कर दिया था, अगर ये देने आ जाएगी, अगर वर्ड जरूरी है यहां पे लगाना, क्यों, अगर ये नहीं आई देने तो मैं क्रेडिट नहीं करूंगा, ये देने आएगी तो ही क्रेडिट करूंगा, नहीं देने आई तो वो गिवर ही नहीं है, क्रेडिट नहीं करूंगा। आई बात समझ में, ठीक है बेटा। यहां पे मैंने इसके सामने कंपलसरी वर्ड लिखा है डेबिट के सामने, इसके सामने कंपलसरी नहीं लिखा कि एक बार डेबिट हुआ है कॉस्ट इन एरियर तो पक्का क्रेडिट होगा, जरूरी थोड़ी है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल भी नहीं दी, हो सकता है तीनों बार डेबिट में ही चल रही है, ये तो क्रेडिट हुई नहीं। लेकिन एडवांस के टॉपिक को समझना, आज मुझे अलॉटमेंट के दिन ही कोई फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दे गया तो यानी कि मेरे लिए वो गिवर है, मैं आज उसे क्रेडिट करूंगा, टू कॉल्स इन एडवांस लिख के, क्या लिख दूंगा, टू कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिट कर दूंगा बैंक वाली एंट्री में। आ रही है बात समझ में। अब क्या ये बंदा मुझे इस दिन पैसे देने आएगा, हाँ या ना, जिसने मुझे पहले ही पैसे दे दिए फर्स्ट कॉल के, वो क्यों आएगा फर्स्ट कॉल को पैसे देने, तो आज कंपलसरी यानी अनिवार्य तौर पे मुझे उस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट। यानी कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट में डेबिट करके क्रेडिट करना जरूरी नहीं है, अगर सवाल बोले कि वो बंदा पैसे देके गया है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के केस में, कॉल्स इन एडवांस के केस में आज क्रेडिट करेंगे और कंपलसरी जिस दिन वो कॉल का पैसा था, फर्स्ट कॉल का था तो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे, फाइनल कॉल का था तो फाइनल कॉल के टाइम पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। आ रहा है समझ में। तो ये हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, हम नेक्स्ट क्लास से सीधे इसके सवाल शुरू करेंगे। पेपर में 20 मार्क्स का जो सवाल आएगा वो प्रोराटा विद फोरफीचर आएगा, कंफर्म, कि उसमें प्रोराटा भी होगा और फोरफीचर भी होगा। तो अभी हमें एक तो प्रोराटा टेबल सीखनी है किसी क्लास में, वो सीखेंगे जब सवाल आ जाएंगे उस लेवल के, और फिर फोरफीचर रीइश्यू रिजर्व क्या होता है, एक पूरी क्लास 1 घंटे की हम उस पर रखेंगे। केवल 3 नई एंट्रीज आरबीएससी वालों को सिखानी है, फोरफीचर, रीइश्यू रिजर्व, लेकिन उन 3 एंट्रीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें देना होगा। आज हमने कितनी एंट्रीज कवर करी, 8, दिखने में 6 दिख रही हैं, ये 7 और 8 इसको मान लीजिए आप लोग, ठीक है। उन 3 एंट्रीज के अंदर हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसी रही आज की क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।